Hey guys, welcome back to the channel. I hope you guys are safe everyone. So आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इस वीडियो में हम बेसिकली इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं चैप्टर का और कुछ थोड़ी सी और चीज़ें देखेंगे। सो ये चैप्टर आपकी क्लास 10th और क्लास 11 दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा फोकस दे के पढ़िए। वैसे ही चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी है एंड थोड़ा सा और ईजी बना देंगे। तो चलते हैं, समझते हैं। तो बिफोर मूविंग ऑन टू द मेन कंसेप्ट थोड़ा सा जानते हैं कि जिस कार्बन के बारे में हम इतना पढ़ रहे हैं इसके बारे में हम ऑलरेडी कितना जानते हैं। थोड़ा सा बेसिक देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ हमें क्या पता है कि कार्बन एक एलिमेंट है। ऑफ कोर्स सी बात है, आपको पता ही है कि कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है। और एलिमेंट आपको पता ही है एलिमेंट कौन होते हैं, जब सेम काइंड के एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। फाइन। दूसरी बात हमें क्या पता है कि ये एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल हमें पता ही है कि बैड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, हार्ड नहीं होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और मिलेबिलिटी की प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। तो कार्बन क्या है, वो भी क्या है, नॉन मेटल ही है। तीसरी बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि अमाउंट जो है कार्बन का वो अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत स्मॉल है। मतलब क्या है कि कार्बन जो है उसकी परसेंटेज जो है अर्थ क्रस्ट पे वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, मतलब बहुत ही स्मॉल प्रपोर्शन में पाया जाता है। ठीक है। तो यार अगर इतनी स्मॉल प्रपोर्शन में पाया जाता है तो इसके बारे में हम सेपरेट चैप्टर पढ़ रहे हैं, ऐसा क्या है इसके अंदर। तो अभी देखते हैं इसके अंदर ऐसा क्या है, चलते हैं आगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सारी की सारी किससे बनी है, कार्बन बेस्ड कंपाउंड से बनी है। मतलब कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स का मतलब क्या है कि जिसमें कहीं ना कुछ पोर्शन कार्बन का होगा ही होगा। ठीक है, जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एलिमेंट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, वो सब किससे मिलके बनी है, कार्बन बेस्ड कंपाउंड से मिलकर बनी है। ओके देन। तो अब तक हमने क्या क्या छोटी छोटी बहुत बातें समझी कार्बन के बारे में कि कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है। दूसरी बात क्या है कि वो एक नॉन मेटल है। और हमने ये देखा कि जो कार्बन की परसेंटेज है अर्थ क्रस्ट पे वो काफ़ी स्मॉल है, बट स्टिल उसके बाद भी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स है चाहे एनिमल्स है, वो सब किससे मिलकर बनी है, कार्बन बेस्ड कंपाउंड से मिलकर बनी है, जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखते हैं कुछ और बेसिक टर्म्स जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो हम बात करते हैं, हमने देखा यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या थे। अब देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से। आप 11th में या फिर जाओगे तो आपको एक सेपरेट बुक पढ़ाई जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एग्जैक्टली होती क्या है, तो बेसिकली एक ब्रांच बन गई, एक डिपार्टमेंट बन गया है जो बेसिकली डील ही किससे करता है, वहाँ पे हम पढ़ाई किसकी करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की करते हैं। मतलब जितने भी कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स हैं उनकी पढ़ाई हम किस में करते हैं, इस ब्रांच के अंदर करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। नाउ, और इंस्पाइट ऑफ दिस, ये तो हमने देखा है कि सारे प्लांट्स, एनिमल्स और जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो कार्बन बेस्ड कंपाउंड से मिलकर बनती हैं। लेकिन उसके अलावा भी जितने हम लार्ज नंबर ऑफ चीज़ें अपने आसपास देखते हैं, मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो अपने अपने आसपास देखते हैं वो सब किससे मिलकर बनी होती है, कार्बन कंपाउंड से मिलकर बनी होती है। चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, कोल हो, पेट्रोलियम हो, और भी काफ़ी सारी चीज़ें सब किससे मिलकर बनी है, कार्बन से मिलकर बनी है। मतलब उनमें कुछ ना कुछ प्रपोर्शन में कार्बन आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ तक हमने बेसिक प्रॉपर्टीज समझ ली कार्बन के बारे में। अब देखते हैं कि यार ऐसा क्या था कार्बन के अंदर, और दोस्त का प्रपोर्शन नेचर के अंदर बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही स्मॉल प्रपोर्शन में वो पाया जाता है। लेकिन फिर इतने सारे, हमने बोला कि सारी लिविंग थिंग्स में कहीं ना कहीं कार्बन देखने के लिए मिल रहा है, तो ऐसा क्या है उसके अंदर कि मतलब हर एक लिविंग थिंग में वो हमें देखने के लिए मिल रहा है, हर एक लिविंग थिंग में उसका कुछ ना कुछ प्रपोर्शन है। तो कुछ तो प्रॉपर्टीज उनके अंदर स्पेशल होगी ना। तो स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या है वो हम जानते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी है कि कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड्स कौन से बॉन्ड्स होते हैं, जो शेयरिंग से बनते हैं। अब हमें पता है कि कार्बन की एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, केथ शेल में उसके पास 2 है, एलएच शेल में उसके पास 4 है। ठीक है। तो उसके आउटर मोस्ट शेल, मतलब सबसे बाहर वाले शेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। तो या तो ये इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे, या 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर ले, ये गेन कर ले, ताकि इसको स्टेबिलिटी मिल जाए, मतलब इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, मतलब स्टेबिलिटी मिल जाए। ठीक है।
या तो ये 4 जो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में, इनको या तो दे दे या 4 इलेक्ट्रॉन्स ले ले, ठीक है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो 8 हो जाएंगे आउटर मोस्ट शेल में, तो स्टेबिलिटी मिल जाएगी। और 4 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो उसमें एल शेल में तो 0 हो जाएंगे, और के शेल में आपको 2 ही चाहिए, तो 2 इसके पास है तो स्टेबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कार्बन का जो साइज होता है, कार्बन का जो साइज होता है, बेसिकली कार्बन के एटम का साइज वो बहुत ही क्या होता है, स्मॉल होता है, बहुत ही क्या होता है, स्मॉल होता है, जिसकी वजह से जो उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं न्यूक्लियस से। तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स आप रिमूव कर सको। तो इसी रीज़न की वजह से कार्बन क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन क्या करता है, इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, मतलब स्टेबिलिटी उसको मिलती है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बिकॉज मैंने जैसे आपको यहाँ पे बताया कि कार्बन का जो साइज है एटम का वो क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा है, तो ये पॉसिबल तो है नहीं वहाँ पे कि 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में वो निकल जाए, ठीक है। तो कार्बन क्या करता है, बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। शेयरिंग आपको पता है ना, मान लो कि आपके पास पेन है, आपको पेपर चाहिए लिखने के लिए, और किसी के पास पेपर है लेकिन पेन नहीं है, ठीक है, तो आप दोनों पर्सन अगर एक दूसरे को मिलते तो आप क्या बोलोगे, भाई तू मेरे को पेपर दे दे, मैं तेरे को पेन दे दूंगा, ठीक है, और दोनों का काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से शेयरिंग होती है। तो कार्बन भी कुछ इस तरीके की शेयरिंग करता है और कोवेलेंट बॉन्ड को बनाता है, ठीक है। अब सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है टेट्रावैलेंसी की। टेट्रावैलेंसी मतलब, टेट्रा मतलब 4, टेट्रा मतलब 4, और वैलेंसी आपको पता ही है, लूज और गेन, ठीक है। तो हमें जैसा पता है कि आउटर मोस्ट शेल में उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन से या तो वो उनको लूज करेगा या उसको क्या करेगा, गेन करेगा। तो लेकिन कार्बन क्या करता है, शेयर करता है और कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर एक कार्बन एटम है तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे स्टेबल होने के लिए, ठीक है। पर्टिकुलर एक कार्बन एटम को 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू गेट स्टेबल, ठीक है। तो 4 वैलेंसी है जो है कार्बन की, वो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो। इफ दिस इज वन कार्बन एटम, ये कार्बन का एटम है, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू गेट स्टेबल, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि मैं टेट्रावैलेंसी की बात किस तरीके से कर रही थी और किस तरीके से टेट्रावैलेंसी होती है। नाउ वी मूव ऑन टू द डिफरेंट कंसेप्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा यूनिक प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, दैट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। चलते हैं हम कार्बन की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज कैटिनेशन। ओके, सो सबसे पहले जानते हैं यार ये कैटिनेशन होती क्या है। तो कैटिनेशन होती है यार सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। अब यार सेल्फ लिंकिंग क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग मतलब क्या होता है कि एक कार्बन एटम क्या करता है, अपने जैसे ही कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाकर क्या करता है, लंबी लंबी चेन्स को फॉर्म कर लेता है, लाइक दिस। एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन के एटम के साथ बॉन्ड बनाया, फिर ऐसे बॉन्ड बना के लंबी लंबी चेन्स क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। एंड इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। अब ये 100 कार्बन एटम्स की भी चेन हो सकती है, 5 कार्बन एटम की भी चेन हो सकती है, और कितने भी कार्बन एटम की चेन हो सकती है। और ये चेन्स जो होती है ना यार, ये स्ट्रेट भी हो सकती है, मतलब ऐसी सीधी भी हो सकती हैं, ब्रांचेस फॉर्म में भी हो सकती है, मतलब एक के ऊपर एक, ये दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। और क्या हो सकते हैं, रिंग फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि कार्बन की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, कैटिनेशन, जो क्या कहती है कि एक कार्बन एटम खुद के ही जैसे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना के क्या कहता है, लंबी लंबी चेन्स को फॉर्म कर लेता है। एंड दिस इज द रीजन वाई वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन आवर नेचर। यही एक रीज़न है जिस वजह से हमारे पास इतने सारे कार्बन के कंपाउंड्स क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। सो आई होप आपको ये इंट्रो वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड इफ सो please do like, share, subscribe my channel. Thank you everybody. I hope you have a good day. Thank you everyone.